बाधा है वो सबके सामने है, वो भाव में भी है और आंकड़े में भी है। और आने वाले लोकसभा चुनाव में हम इसको प्रत्यक्ष रूप से देखेंगे, आंकड़े के रूप में भी और सीट के रूप में भी, वोट प्रतिशत के रूप में भी, कि कितना व्यापक तौर पे। और पुनः मैं याद दिलाऊंगा, हालांकि कल का सम्मेलन प्रार्थना करूंगा, आदरणीय योगी महाराज जी प्रदेश के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, चाहे विकास के लिए हो, चाहे उत्तर प्रदेश के अमन चैन और शांति के लिए हो। हर क्षेत्रों में प्रदेश के सर्वांगीण विकास में अपने जीवन को समर्पित किए हुए हैं। तो मैं आएंगे तो अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका हृदय से स्वागत है। सादर प्रणाम। इसमें सिर्फ अनुसूचित जाति के लोगों की भीड़ रहेगी या कोई अनुसूचित मोर्चे की संख्या ज्यादा रहेगी, भाजपा कार्यकर्ता सभी लोग वहाँ पहुँचेंगे। 1.5 लाख से 2 लाख संख्या में जो लोग वहाँ पहुँचने वाले हैं, ये संख्या 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में हो सकती है। और सभी जिले से जनता पार्टी द्वारा आयोजित किया जा रहा है। माननीय योगी जी इसको संबोधित करेंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य है, पिछले बड़े चुनाव अगर हम देखें, नगर पालिका, नगर निकाय के चुनाव और उससे पहले विधानसभा का चुनाव, तो सभी का विश्वास भारतीय जनता पार्टी में बढ़ा, जिसका परिणाम हमने देखा। रिकॉर्ड सीटें मिली, रिकॉर्ड जीत हुई। इसके लिए अनुसूचित वर्ग को विशेष रूप से कल धन्यवाद ज्ञापित होगा। आने वाले समय में विकास की जो योजनाएं नई आ रही हैं उनके बारे में चर्चा होगी, और साथ साथ सबको जोड़ने के लिए, यानी सबका साथ कैसे हो, कैसे हम लोग एक एक परिवार को आगे लेकर के बढ़ें, इसके ऊपर चर्चा होगी। ऐसे 3 बहुत बड़े कार्यक्रम 1 से 1.5 लाख की संख्या में हापुड़, अलीगढ़ और कानपुर में आयोजित हुए हैं। पिछले 3 कार्यक्रम अभी शेष हैं। प्रयागराज में एक होगा, 2 नवंबर को लखनऊ में होगा और फिर 3 नवंबर को गोरखपुर में होगा। तो आपके माध्यम से सभी को मैं आमंत्रित करना चाहूँगा इस बहुत बड़े कार्यक्रम में और बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम में। आपका स्वागत है और कल व्यापक चर्चा होगी और महत्वपूर्ण घोषणाएं भी होंगी। लगातार कहा जाता है कि सबकी जनता का सबका विश्वास है, मगर ये जो सम्मेलन हो रहा है और लगातार अखिलेश यादव पीडीए को लेकर कह रहे हैं कि भाजपा छल कर रही है, उसको किस तरह से देखते? छल तो स्पष्ट रूप से अखिलेश यादव जी ने किया है। जब आप सरकार में थे, जब आप मुख्यमंत्री थे, तो आपने अनुसूचित वर्ग के कल्याण के लिए, हमारे महापुरुषों के सम्मान के लिए कोई एक काम किया हो तो बता दें। और मैं आपको सैकड़ों अभी गिना सकता हूँ, आपने कैसे जनपदों के नाम बदल के महापुरुषों का अपमान किया, मेडिकल कॉलेज, पार्क, इंजीनियरिंग कॉलेज, इनके नाम बदल के अपमान किया। जो विकास की योजना थी, अम्बेडकर ग्राम विकास योजना, उसको आपने नष्ट किया। इसके विपरीत मोदी जी ने हमको एक आदर्श ग्राम योजना दी, जिसमें उत्तर प्रदेश के 10,600 अनुसूचित बाहुल्य गाँवों का विकास कराया जा रहा है। बाबा साहब के जीवन से जुड़े हुए 5 तीर्थों को विकसित किया, जहाँ पे हम लोग जाते हैं, शीश नवाते हैं और अपना सम्मान व्यक्त करते हैं। तो ये तुलना बड़ी स्पष्ट है। समाजवादी पार्टी जब सरकार में थी तो इसका अनुसूचित विरोधी चेहरा सबके सामने था। आज जब ये सरकार में नहीं है, जब जनता ने उत्तर प्रदेश की इनको बेदखल कर दिया, तब इनको बाबा साहब याद आ रहे हैं और मान्यवर कांशीराम जी याद आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लोग बहुत होशियार हैं। उत्तर प्रदेश के लोग आगे पीछे समझते हैं, तुलना करना जानते हैं, और ये तुलना सबके सामने। इसीलिए पिछले 2 चुनाव में आपने देखा कितना बड़ा जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा। और आने वाले चुनाव में 2024 का एक बड़ा चुनाव है, इसमें 80 में से 80 सीटें तो हम लोग जीतेंगे ही, लेकिन जो हमारा वोट शेयर है, समर्थन का जो अंश है, वो बहुत तेज़ी से बढ़ेगा और इसमें सबका साथ का सबसे बड़ा योगदान होने वाला है। जहाँ जिस विधानसभा में कल कार्यक्रम है, वहाँ से नीतीश कुमार के चुनाव लड़ने की चर्चा, और साथ ही कांग्रेस भी प्रियंका गांधी को वहाँ से लड़ाने की कार्यकर्ता मांग कर रहे हैं। क्या किस तरह देखते हैं, क्या करें? जी, अब नीतीश कुमार जी के लड़ने की चर्चा है तो नीतीश कुमार जी स्वयं इसके ऊपर प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन मेरा कहना ये है कि उत्तर प्रदेश में हम लोग 80 में से 80 सीटें न केवल जीतेंगे, लेकिन बड़े मार्जिन के साथ जीतेंगे। और जो ये कार्यक्रमों की श्रृंखला है, ये सबको जोड़ने का कार्य हो रहा है। इसी प्रकार जो नारी शक्ति वंदन है, महिलाओं का सम्मान इतना बढ़ा, महिलाओं को और स्थान दिया गया, उनका जुड़ाव भी और बढ़ा है, विश्वास बढ़ा है। तो आने वाले चुनाव में आप निश्चित रूप से देखेंगे सबको प्रत्यक्ष प्रमाण मिल जाएगा, 80 में से 80 सीट का भी और एक बहुत बड़े वोट शेयर का भी। प्रयागराज में पेंशन को लेकर कई विकलांग और कई दिव्यांग और कई महिला
लोग परेशान हैं इसको लेकर, क्या पेंशन कईयों की रुकी है तो समाज कल्याण के लिए अवश्य पेंशन जिनकी भी रुकी है तो उनके लिए हम लोग कैंप लगा करके इसको हल करते हैं। और पेंशन में आपने देखा होगा कि पिछली सरकारों में बड़े घोटाले हो रहे थे, जिसके लिए अब हर पेंशन को आधार के साथ जोड़ा गया। मेरा सभी वरिष्ठ नागरिकों से अनुरोध है, अगर आपकी पेंशन अभी आधार से नहीं जुड़ी है तो हो सकता है आपकी पेंशन रुकी हो। तो ऐसे सूरत में आप समाज कल्याण विभाग को बता दें, हम आपके घर भेज करके टीम भेज करके आपकी पेंशन पुनः शुरू करा देंगे। और साथ साथ मोहल्लेवार हम लगातार कैंप लगा रहे हैं, जिससे कि कोई भी व्यक्ति छूटे ना, जो पात्र हैं उनको मिले और जो अगर दुरुपयोग कर रहे हैं तो उनको हटाया जाए। ठीक।